हरीश चौधरी बयान देते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार बंद कीजिए, अत्याचार दलितों के साथ होने नहीं दूंगा। परंतु हरीश चौधरी है वो दलितों के साथ कब खड़े रहे? दलित समाज का 10 दिन बाड़मेर के अंदर धरना चला, दलित समाज के तमाम नेता थे, परंतु कांग्रेस का एक भी नेता है वो वहां नहीं पहुंचा। परंतु दलितों पर जो हो रहे अत्याचार पर सिर्फ बातें करना ही बड़ी बात नहीं होती है। जब दलित समाज बाड़मेर के अंदर धरने पर बैठे थे तो उस टाइम धरने पर एक भी नेता नहीं पहुंचे और दलित समाज ने के नेता ने ये स्वीकारा कि हमने वोट गलत जगह दिया। और बायतू से हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार होता है, परंतु उस अपराधी के लिए एक भी शब्द नहीं बोलते, खुद की विधानसभा से है वो अपराधी गिरफ्तार होते। अब हरीश चौधरी ने एक निजी कार्यक्रम के अंदर बयान दिया कि दलितों के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल ये बात हरीश चौधरी की राइट है कि दलितों के साथ क्या किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम भारत देश के अंदर रहते हैं, परंतु ये नहीं बताया कि बाड़मेर के अंदर दलित समाज का 10 दिन तक धरना कंटिन्यू चला और एक भी नेता वहां नहीं पहुंचे, चाहे नवनिर्वाचित कांग्रेस के सांसद उम्मीदवार बेनीवाल हो या फिर बायतू के विधायक हरीश चौधरी हो या फिर गुड़ामालानी के पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी हो। एक भी कांग्रेस का नेता है वो वहां दलित समाज के धरने पर नहीं पहुंचे और अब है वो बयान देते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार करना बंद कीजिए। हालांकि दलितों के साथ कौन अत्याचार कर रहा है ये किसी को पता नहीं है, या किसी ने देखा नहीं, या किसी ने सुना नहीं, ये किसी की नजर में नहीं आए। परंतु जो बयान देते हैं उनको सबसे पहले तो दलित समाज का जो बाड़मेर के अंदर कितनोरिया वाला जो मामला चल रहा था उसके धरने में नहीं पहुंचे और दलित समाज ने स्वीकार किया कि हमने गलत जगह वोट दिया। ये ऑन मीडिया के अंदर दलित समाज के नेता ने कहा है। दलित समाज के भीम आर्मी के नेता थे वो भी पहुंच गए थे, चोटन विधायक भी पहुंच गए थे, पूर्व विधायक भी पहुंच गए थे, परंतु कांग्रेस का एक भी नेता है वो वहां उस दलित समाज के धरने में नहीं पहुंचा। और ऊपर से बयान देते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार बंद कीजिए, दलितों के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। हालांकि दलितों के साथ कौन अत्याचार कर रहा है ये किसी ने नहीं देखा है, परंतु जो बयान देते हैं उन नेता को खुद को आगे आना चाहिए, उस धरने में शामिल होना चाहिए और उस जो बेटियां थी वो माँ थी उसको न्याय देना चाहिए। परंतु उस धरने में इसलिए नहीं आते हैं कि वो एक विशेष वर्ग का अपराधी हो सकता है, इसी वजह से नहीं आए। बायतू से हार्डकोर अपराधी है वो पकड़ा जाता है, परंतु विधायक महोदय का एक भी बयान नहीं आता। कुछ दिन पहले एक अपराधी के लिए कॉन्फ्रेंस भी की जाती है। परंतु अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए रविंदर सिंह भाटी पर आरोप लगाते। हालांकि रविंदर सिंह भाटी गडड़ा के अंदर जो हुआ अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया वहां सबसे पहले रविंदर सिंह भाटी पहुंचे और मुसलमानों के साथ खड़े नजर आए। हालांकि रविंदर सिंह भाटी ने कहा मेरे को वोट दिए या नहीं दिए उस बात पर मैं नहीं जाऊंगा और मैं हर किसी का काम करूंगा बिना किसी भेदभाव। वहां मुसलमान भी थे, वहां मेघवाल भी थे, वहां सब थे, परंतु रविंदर सिंह भाटी ने किसी पर भी आरोप नहीं लगाया, नहीं कहा कि हमें वोट दिया या नहीं। रविंदर सिंह भाटी ने यही कहा कि मैं सबका काम करूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा। परंतु हरीश चौधरी ने कल एक कार्यक्रम के अंदर वो बयान दिया है। उस बयान की अगर बात की जाए तो हरीश चौधरी के खुद के बयान को अगर जिक्र किया जाए तो हरीश चौधरी का दलित समाज के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं, कोई भी नहीं चाहता कि दलित समाज के साथ अत्याचार हो, परंतु जब दलित समाज सड़कों पर बाढ़ में धरने पर बैठी थी एक माँ और उस माँ के आंसू अगर आप देखोगे तो आप अपने खुद के आंसू नहीं रोक पाओगे। परंतु उस धरने में एक भी नेता नहीं पहुंचे। उसी 2 दिन पहले वहां एक धरना होते वहां सारे के सारे नेता है वो पहुंच जाते हैं। परंतु क्योंकि देखिए अब राजनीतिक हो गई है जातिवाद, जो जिस जाति की प्रॉब्लम होती है वो नेता पहुंच जाते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो या फिर नहीं हो। परंतु अगर किसी गरीब के साथ अन्याय हो जाए, गरीब माँ के साथ अन्याय हो जाए तो कोई भी खड़ा नहीं रहता है। सिर्फ ये दलित समाज ने स्वीकार किया, दलित समाज के नेता ने स्वीकार किया कि हमने गलत जगह वोट दिए, सही जगह वोट देते तो आज हमारे धरने में वो खड़े रहते। हालांकि